गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये सूचित कर रहा हूँ कि अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है फिजिक्स सब्जेक्ट की जो है पूरी क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट जो है क्लास 11th में या क्लास 12 में हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ जो है रेगुलर क्लास प्राप्त कर सकते हैं। जो फिजिक्स क्लास है यहीं से आप लोगों के जो इसका कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिकल का होगा, तो जब इलेक्ट्रिकल का होगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ जो ये पोर्शन इलेक्ट्रिकल का है। साथ ही साथ ये जो क्लासें हैं वो साइंस के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप पूरी क्लासेस लेते हैं तो आपके साइंस की भी अच्छी तैयारी हो जाती है, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भौतिक का जो पहला चैप्टर होता है भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट यानी कि मापन। मेजरमेंट यानी कि मापन। ओके, तो हमें सबसे पहले मेजरमेंट या मापन के बारे में जानना है कि मेजरमेंट या मापन क्या होता है। तो आपने महसूस किया होगा कि आप अपने दैनिक जीवन में मापन संबंधी विभिन्न कार्यों को करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के क्लास का समय निर्धारित होता है, वो 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे का एक पीरियड होता है। तो हमें क्लास के सेक्शन को यानी दिन भर में जो हमारी क्लास चलनी है उसको हमें डिवाइड करना आवश्यक है। ठीक, आपने दिन को देखा होगा दिन जो होता है 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का माना जाता है, जिसमें 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात होती है। पूरा मिलाकर के एक दिन बनता है। तो इस तरीके से और भी विभिन्न कार्य हैं जिनमें हमें मापन की ज़रूरत है। जैसे कि जब हम सब्जी लेने शाम को जाते हैं तो वहाँ पर हमको किलोग्राम में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, दालें और अन्य सामान मिलते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य राशियों को, जैसे दूरी नापने के लिए जो है घर बनाने के लिए दूरी जगह को मापना होता है, कितनी दूरी में हमारा रूम बनेगा, कितनी दूरी में किचन बनेगा, कितनी दूरी में बाथरूम वगैरह रेडी होंगे। इन सब के लिए मापन कार्य बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे ही विज्ञान में बिना मापन के किसी भी वस्तु का निर्धारण करना जो है संभव नहीं है। मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मापन क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि मापन जो है वो किस तरीके से भौतिक विज्ञान में इसका जो है बहुत ही विशिष्ट योगदान है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो हम जानेंगे मापन क्या है। तो मापन जो है किसी राशि का, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु की मात्रा का, दूरी का, लंबाई का, धारा का आदि वस्तुओं का जो है उसकी पहचान करना, उसके बारे में जानकारी करना, उसकी मात्रा को निर्धारित करना ही क्या है, मापन है। तो मापन के बारे में हम लोग देखेंगे, मेजरमेंट के बारे में। तो मापन में हमको जैसे कहा जाए, जैसे 5 किलोग्राम जो है आलू लेकर आना है। ठीक, 5 किलोग्राम आलू लेकर आना है। आपके पिताजी ने आपको कहा मार्केट जाइए और 5 किलोग्राम आलू लेकर आइए। तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज हुई मापन में, एक 5 और एक किलोग्राम। तो 5 जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 5 जो होगा ये हमारी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान होगा।
अंकिंग मान, और ये हमारा होगा यूनिट यानी कि मात्रक। तो आपने देखा यहाँ पर मापन में आपने दो चीज़ों का यूज किया, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू का और दूसरा यूनिट का। ठीक, तो किसी चीज़ के मापन में आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आगे कंटिन्यू धीरे धीरे समझते रहेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से ही मापन का कार्य क्या हो रहा है, संभव हो रहा है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि जो मापन का कार्य है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है विश्व में। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख मापन पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख मापन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम या मापन पद्धति, इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो यानी प्राचीन टाइम में जो मापन पद्धतियाँ थी वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली पद्धति है MKS सिस्टम। पहली पद्धति कौन सी है? MKS सिस्टम, जिसे कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली वह मापन प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। ऐसी मापन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? MKS सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम यानी MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में नापा जाता है। इस प्रणाली को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या कहते हैं? मीट्रिक प्रणाली। तो MKS पद्धति को ही मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। इसमें 3 राशियों का मापन किया जाता है, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। ओके, अब हम अगली मापन प्रणाली देखेंगे और अगली मापन प्रणाली है FPS। अगली मापन प्रणाली कौन सी है? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जिसे कहेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तो वह मापन प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए और समय को सेकेंड में नापा जाए, ऐसी मापन प्रणाली को FPS सिस्टम या फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को विट्रिस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रणाली विट्रिस यानी ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में प्रचलित हुआ करती थी, तो इसे विट्रिस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। FPS प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? विट्रिस प्रणाली भी कहा जाता है। तीसरी हम मापन प्रणाली देखेंगे और तीसरी मापन प्रणाली है हमारी CGS प्रणाली। कौन सी है? तीसरी मापन प्रणाली है CGS प्रणाली। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली अर्थात वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ऐसी मापन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? CGS प्रणाली कहते हैं या CGS सिस्टम कहते हैं। ओके, CGS सिस्टम कहते हैं। इसी प्रणाली का एक अन्य नाम है फ्रांसीसी प्रणाली। इसी प्रणाली का नाम है फ्रांसीसी प्रणाली। ओके, अब आप देख रहे हैं
कि MKS प्रणाली जो थी अग्नि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उससे पहले बाद में 1970 ईस्वी के लगभग तक ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियां चलती थी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियों के चलने के कारण जब व्यापारियों को एक देश से दूसरे देश से कोई सामान मंगाना होता था तो अलग मापन प्रणाली के कारण उन्हें समस्या होती थी। तो इसीलिए 1971 ईस्वी में विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिकों और व्यापारियों ने एक सम्मेलन बुलाया और ये सम्मेलन आयोजित किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर। तो इसी जगह पर अग्नि मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर अग्नि विश्व का मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया है, जहाँ पर विश्व के सभी मापन संबंधी कार्यों को संपादित किया जाता है। मापन के जो मात्रक हैं उनका निर्धारण किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रणालियां हैं MKS, FPS और CGS में क्या विस्तार होता है और आगे नई कौन सी मापन प्रणाली जो है अग्नि किस मापन प्रणाली का उदय होता है या कौन सी नई प्रणाली जो है व्यवहार में आती है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे एक और प्रणाली विकसित हुई जिसका नाम रखा गया MKSA प्रणाली। MKSA प्रणाली यानी MKS प्रणाली को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज किया गया, उसमें एक और वर्ड जोड़ा गया एम्पियर। MKSA मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, ठीक। यानी इस प्रणाली को हम लोग कहेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड और एम्पियर। विद्युत धारा की खोज होने के बाद ये प्रणाली जो है प्रचलन में आ गई, MKSA प्रणाली, ठीक। अब इसके बाद एक नई प्रणाली आई और जिसे कहा गया SI प्रणाली। तो मापन की जो आधुनिक प्रणाली है, मेजरमेंट की जो आधुनिक प्रणाली है, मापन की आधुनिक प्रणाली, उसे कहा गया SI प्रणाली। आधुनिक प्रणाली जो है वो है SI सिस्टम, ठीक, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली अब प्रचलित हो चुकी है और इस मापन प्रणाली का विस्तार किया गया है। MKSA प्रणाली का इसमें पुनः विस्तार किया गया और उसे नाम दिया गया है SI प्रणाली। यानी जो मापन की आधुनिक प्रणाली है वो कहलाती है SI प्रणाली। अब हम SI प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो SI प्रणाली में मापन को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया। एक मूल, ठीक, जिसमें मूल या फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई और दूसरा है डेरिवेटिव यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक राशियां रखी गई। तो मूल राशियां जिसमें रखी गई उसे मूल राशियां या मूल मात्रक वाली प्रणाली हो गई और जिसमें पूरक राशियां आ गई उनको पूरक राशियों वाली प्रणाली कहा गया। तो मूल राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां चलिए देखते हैं 7 हैं। कितनी हैं? 7 मूल राशियां। मूल राशियां 7 हैं और इन 7 मूल राशियों के बारे में बताते हैं। पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि है समय,
चौथी मूल राशि है विद्युत धारा। पांचवी मूल राशि है ताप। छठवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता। और सातवीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और मूल राशियों को नापने के लिए जो मात्रक यूज किए गए उन्हें कहेंगे मूल मात्रक। क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक। अब लंबाई को नापने के लिए जो मात्रक यूज किया गया उसे कहेंगे मीटर। द्रव्यमान को नापने के लिए जिस मात्रक का यूज किया गया वो है किलोग्राम। समय को मापने के लिए जिस मात्रक का यूज किया गया वो है सेकेंड। विद्युत धारा के लिए एम्पियर का उपयोग किया गया। ताप के लिए केल्विन का उपयोग किया गया। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का उपयोग किया गया। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया गया। ओके, तो लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, ताप के लिए केल्विन का, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का और पदार्थ की मात्रा के लिए मूल मात्रक प्रयोग में लाए गए। इसके बिसाइड दो पूरक राशियां हैं। पूरक राशि दो हैं, कोण और घन कोण। कोण और घन कोण। ओके, दो पूरक राशियां हैं, कोण और घन कोण। कोण को नापने के लिए जो मात्रक यूज किए गए वो पूरक मात्रक कहलाए और कोण को नापने के लिए जो मात्रक यूज किया गया उसे रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन। पूरक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज किए गए पूरक मात्रक कहलाए और कोण के लिए जो मात्रक यूज किया गया वो रेडियन कहलाया। घन कोण के लिए जो मात्रक यूज किया गया वो स्टेरेडियन कहलाया। ओके, तो कोण जो है वो रेडियन में मापा जाता है और घन कोण जो है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है। कोण द्विविमीय माप है और घन कोण जो है त्रिविमीय माप है। ओके, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में MKSA प्रणाली का विस्तार किया गया है और इसमें 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों को मापने के लिए 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 पूरक राशियां हैं और 2 पूरक राशियों को मापने के लिए 2 पूरक मात्रक हैं। 2 पूरक राशियां हैं कोण और घन कोण और इनको मापने के लिए 2 पूरक मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1 स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है, क्योंकि मीटर जब बनाया गया, मानक मीटर बनाया गया, मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय पेरिस के निकट सेवियस नामक स्थान पर जो कार्यालय है वहाँ पर मीटर की परिभाषा दी गई कि 1 मीटर कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर कितना होना चाहिए। इन सभी की परिभाषा दी गई, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड वैल्यू के हम किसी मान को पूरे विश्व में निर्धारित नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर 1 मानक मीटर का निर्धारण ना किया जाता तो विश्व में 1 मानक मीटर कितना है, अलग अलग देशों में अलग अलग मानक मीटर जो है अलग अलग मीटर यूज किए जाते हैं। तो विश्व के सभी देशों में मानक मीटर, मानक सेकेंड, मानक किलोग्राम की वैल्यू समान रहे, इसलिए मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में इन सभी का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, इन सभी के मानक वैल्यू का निर्धारण किया गया है और उसी के आधार पर विश्व के सभी देशों में मापन के कार्यों का संचालन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपकी कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो
हम लेकर आएंगे। एक मानक मीटर कितना होता है, एक मानक किलोग्राम कितना होता है, एक मानक सेकंड कितना होता है, एक मानक एम्पियर कितना होता है, एक कैंडेला कितना है, एक मोल कितना है, एक रेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है। अगली वीडियो में ये सारी जानकारी आप तुमको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।